कामना। कल मैंने आप लोगों को बताया था देवर्षि नारद प्रणीत भक्ति शास्त्र के विषय में आप लोग यहाँ विचार सुनेंगे। महर्षि नारद और उनके भक्ति शास्त्र के संबंध में कल बहुत सी बातें आप लोगों को समझाई गई थी। विश्वास है आप लोगों से स्मरण रखेंगे। भक्ति का प्रवचन प्रारंभ करते हुए देवर्षि ने अथातो भक्ति व्याख्यास्याम, अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करके उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ किया है, जिसमें भक्ति क्या है ये पहला प्रश्न व पहली जिज्ञासा के उत्तर में उन्होंने दूसरा सूत्र कहा है, सा तस्मिन् परानुरक्ति, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। वह भक्ति जो है वह परमात्मा के प्रति परम प्रेम स्वरूपा है। सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, ये उनका वाक्य है। कस्मिन् परम प्रेम रूपा, किसके प्रति परम प्रेम रूपा भक्ति है, तो उन्होंने उसका इंडिकेशन किया अस्मिन्। यहां अस्मिन् शब्द से किसका निर्देश है, तो इसके विषय में विद्वानों की राय है परमात्मा की। किसी किसी ग्रंथ में कसमय शब्द भी प्रयोग मिलता है, और उसमें कसमय माने रस स्वरूप परमात्मा के लिए। सा तू कसमय परम प्रेम रूपा, ऐसा भी पाठ है। तो जहां कसमय परम प्रेम रूपा है वहां पर परमात्मा के लिए परम प्रेम स्वरूप, ऐसा उसका अर्थ किया जाता है। ये कम शब्द है जो ब्रह्म के अर्थ में प्रयोग होता है, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। तो कम शब्द का अर्थ होता है आनंद, रस, और इसी कम का जो चौथा रूप है व्याकरण की दृष्टि से बनता है कसमय। कसमय माने परमात्मा के लिए, आनंद स्वरूप ब्रह्म के लिए। इससे संबंधित वेद में बहुत से मंत्र आए हैं, कसमय देवाय हविषा विधेम। तो जहां पर कसमय देवाय हविषा विधेम ये शब्द मिलता है, वहां पर उस परमात्मा, रस स्वरूप परमात्मा के लिए मैं हवि समर्पित करता हूं, ऐसा उसका अर्थ होता है। और पश्चिम के विद्वानों ने कसमय शब्द का यथार्थ अर्थ न समझने के नाते वह जानबूझ करके उसके विषय में ऐसा कहा कि वैदिक काल के ऋषि अव्यवस्थित चित्त थे, उनका किसी परमात्मा का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया है, कसमय देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए मैं हवि समर्पित करूं, यानी ऐसा हम जानते नहीं किसके लिए करूं। ऐसा उन्होंने उसको ट्विस्ट करके अर्थ किया और प्रचारित किया लोगों में
कि वेद काल के ऋषि जो थे वो इतने अनभिज्ञ थे कि उनको किसी देवता में आस्था नहीं थी, ईश्वर का बोध नहीं था। इसलिए उन्होंने ऋग्वेद में ये प्रश्न किया है, कस्मै देवाय हविषाविधे, किस देव के लिए हम हवि समर्पण करें। लेकिन वहां पर कस्मै देवाय शब्द जो है वह नपुंसक लिंग के रूप में, वह प्रश्न के रूप में नहीं है। वहां कस्मै शब्द पुल्लिंग अर्थ में है, और पुल्लिंग में भी जैसे कम के काह और कम के कान ऐसा रूप चलता है। तो वहां कम शब्द जो है वो रसस्वरूप परमात्मा के लिए है, और वहां पर नपुंसक लिंग में, क्योंकि ब्रह्म का हमेशा निर्देश नपुंसक लिंग में होता है। वेद में या वेदांत में भी ब्रह्म का निर्देश हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। उसको तत् कहते हैं। तत् माने इट, नाइदर ही नॉर शी बट इट। उसको स भी कहते हैं और सा भी कहते हैं, लेकिन जहां ब्रह्म की व्याख्या करनी होगी वहां पर उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। विशेष करके गेयम एतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम श्रुते अनादिमत् परब्रह्म न असत इति उच्यते, ऐसा गीता में भगवान ने कहा। तो वेद में, उपनिषद में भिन्न भिन्न स्थानों पर हम देखते हैं कि परमात्मा के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है, और यह बताने के लिए कि वह प्रकृति और पुरुष दोनों से परे है। वह सत और असत दोनों से परे, न सत है न असत है, न असत न असत इति उच्यते, ऐसा गीता में कहा गया। और भगवान कहते हैं कि न तो मैं सत हूं न असत हूं। सत माने पुरुष, असत माने प्रकृति। और एक जगह उन्होंने कहा सत सत्या अर्जुन, मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं। और वेद भी यही कहता है कि न वो सत है न असत है, वही सतरूप में प्रकट है, वही असत रूप में प्रकट है। दोनों रूपों में वही परमात्मा प्रकट है। इसलिए परमात्मा के लिए व ब्रह्म के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, और उस नपुंसक लिंग के प्रयोग में कम ब्रह्म ऐसा उसका निर्देश होता है। और कम ब्रह्म का जो चतुर्थी बनता है वो कस्मै बनता है, और कस्मै माने रसस्वरूप ब्रह्म के लिए मेरी ये आहुति है, ऐसा उसका अर्थ होता है। यानी परमात्मा को स्त्री और पुरुष भेद से परे परम तत्व के रूप में वैदिक ऋषि जानता था, इसलिए उसने उसकी घोषणा की है कस्मै देवाय हविषाविधेम। ये कस्मै शब्द जो है नकारात्मक नहीं है, बल्कि ये परमात्मा के उस परम रूप की विवेचना करता है, निर्देश करता है, और उसी के लिए समस्त क्रियाओं के समर्पण का विधान बताता है, ऐसा वेद का कथन है। तो यहां पर भी सातु कस्मिन परम प्रेम रूपा, ऐसा भी शब्द विद्वान मानते हैं। वह परमात्मा के लिए परम प्रेम स्वरूप है। भक्ति, परमात्मा के प्रति जो परम प्रेम है वही भक्ति का स्वरूप है, ऐसा उसमें समझाया गया है। अब सांडिल्य ने जहां भक्ति शास्त्र की व्याख्या की है, तो उसमें उन्होंने, जैसे नारद ने अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम ऐसा किया है। अच्छा, अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, यानी हम भक्ति की व्याख्या करेंगे, ऐसा कहा है। तो सांडिल्य ने ऐसा नहीं, ब्रह्म सूत्र के समान अथा तो भक्ति जिज्ञासा, ऐसा उन्होंने, जैसे अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे महर्षि सांडिल्य ने अथा तो भक्ति जिज्ञासा। तो अब मैं भक्ति के विषय में अपना विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं, भक्ति की जिज्ञासा से अपना विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की है। और उस प्रतिज्ञा में उन्होंने भक्ति का स्वरूप बताया कि भक्ति क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा सा परानुरक्ति ईश्वरी, वह ईश्वर में परम अनुरक्ति है, ऐसा उन्होंने कहा। सा परानुरक्ति ईश्वरी, वह ईश्वर में परम अनुरक्ति है। कहा कि ईश्वर में परम अनुरक्ति की जरूरत क्या है।
तो कहा कि वेद में उसके लिए उपदेश है कि जो परमात्मा में अनुरक्त होता है वह परमात्मा में स्थित हो जाता है, और परमात्मा स्थिति जो है वही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। तो वेद के इस उपदेश के आधार पर परमात्मा में स्थित होने के लिए भक्ति के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उनसे कहा गया कि नहीं, ज्ञान भी तो परमात्मा की स्थिति में कारण हो सकता है। बोले नहीं, ज्ञान सदैव स्थिति में कारण नहीं होता, क्योंकि शत्रु का भी ज्ञान होता है, तो शत्रु में कोई स्थिति तो नहीं होता। ज्ञान हमेशा स्थिति में कारण नहीं होता, लेकिन प्रेम हमेशा स्थिति में ही कारण होता है। जिससे आपका प्रेम होगा उसमें आपकी स्थिति होगी, उसमें आपकी अनुरक्ति होगी। लेकिन जिसका आपको ज्ञान हो उसमें आपकी अनुरक्ति हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे शत्रु का ज्ञान हो सकता है लेकिन शत्रु में अनुरक्ति नहीं हो सकती, यानी जिसका ज्ञान हो उसमें अनुरक्ति हो ही जाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं है। ज्ञान तो में बहुत चीजों का है लेकिन अनुरक्ति नहीं उसमें। तो ये उसमें तर्क दिया है कि भक्ति ज्ञान नहीं है, भक्ति ज्ञान स्वरूपा नहीं है, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां अनुरक्ति हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां अनुरक्ति अवश्य हो जाती है और उसमें स्थिति अवश्य हो जाती है। इसलिए ज्ञान से ज्ञान स्वरूपा भक्ति नहीं है, वह रस स्वरूपा है, प्रेम स्वरूपा है। ऐसा सांडिल्य ने उसकी व्याख्या की है। और इसी बात को महात्मा नारद अपने भक्ति सूत्र में बता रहे हैं कि सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, वह परमात्मा के प्रति परम प्रेम स्वरूप है। अच्छा, प्रेम रूपा नहीं कहा, परम प्रेम रूपा। परम प्रेम रूपा क्यों कहा? इसलिए कि प्रेम तो हमारा संसार के संबंध में भी हो जाता है, लेकिन संसार के संबंध में जो प्रेम है वह स्थिर नहीं होता। हम उसमें हो जाए, वो मेरे में हो जाए, ऐसा नहीं होता। वहां प्रेम के साथ द्वैत बना रहता है। क्या समझे? संसार में प्रेम तो होता है लेकिन प्रेम के साथ द्वैत बना रहता है। स्त्री पुरुष का आपस में प्रेम है, वहां द्वैत बना हुआ है। माता पुत्र का आपस में प्रेम है, वहां द्वैत बना हुआ है। मित्र मित्र का आपस में प्रेम है, वहां द्वैत बना हुआ है। तो संसार के प्रेम में अद्वैत स्थिति की उपलब्धि नहीं होती, एक दूसरे में स्थित नहीं हो जाते। और जब एक दूसरे में स्थित हो जाए तो वो परम प्रेम हो जाता है। फिर उस प्रेम में और भक्ति में कोई भेद नहीं है। उस अवस्था में यदि पहुंच जाए साधक, जहां की अभिन्न हो जाए, तो उसमें और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए वहां पर सा तस्मिन परम प्रेम रूपा ऐसा कहा। परमात्मा के प्रति परम प्रेम जो है वही भक्ति है। अब परम प्रेम के उदाहरण में आगे और भी नारद जी बताएंगे, लेकिन परम प्रेम की परमात्मा में आवश्यकता क्या है, इसके विषय में सांडिल्य का वह सिद्धांत आप लोग याद रखें कि परमात्मा हमारी चाह है। कल भी मैंने आप लोगों से बताया था कि परमात्मा हमारी चाह है, हमारी आंतरिक मांग है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारा प्राप्तव्य है, हमारा गंतव्य है, वही हमारे जीवन की अंतिम मंजिल है। इसलिए परमात्मा तक पहुंचना, परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा हो जाना, ये हमारे जीवन का आखिरी उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति उस परम प्रेम रूपा भक्ति के द्वारा ही सुगमता से हो सकती है, और कोई दूसरा साधन नहीं है, ऐसा महात्मा नारद जी कहते हैं। इसलिए सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, वह परमात्मा के प्रति परम प्रेम रूपा है भक्ति। और उसके बिना मनुष्य कभी भी स्थिरता, शांति और अनंत सुख की उपलब्धि नहीं कर सकता। आगे उन्होंने इसके साथ दूसरा सूत्र और कहा है, अमृत स्वरूपा च, वह केवल परम प्रेम रूपा ही नहीं है और अमृत स्वरूपा भी है। क्योंकि मनुष्य की जो आखिरी डिमांड है वह परमात्मा है। परमात्मा क्यों है? यदि उसको पता चल जाए कि परमात्मा भी मरेगा तो वो परमात्मा होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा। परमात्मा इसलिए है कि उसे पता है कि परमात्मा अमृत स्वरूप है।
और अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके हम अमृत स्वरूप हो जाएंगे। तम ये ज्ञात्वा अमृतास्ते भवन्ति, उस परमात्मा को जो जान गया, जो प्राप्त कर लिया, वो अमृत हो गया। और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या विन्दते अमृतम आदि अनेकों मंत्र वेद के हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं कि परमात्मा का बोध, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की उपलब्धि ही हमें मृत्यु से मुक्त कर सकती है। जैसा कि हम बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ते हैं, मैत्रेयी को सारी संपत्ति मिल जाने पर याज्ञवल्क्य ने जब उसे अपने संपत्ति का आधा भाग दे दिया, तो मैत्रेयी को जब वो संपत्ति मिली तो उसने सबसे पहला प्रश्न किया कि संपत्ति से मुझे क्या लाभ होगा। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि संपत्ति से जो एक धनी व्यक्ति को सुख मिलता है वो तुम्हें मिलेगा। तो उसने दूसरा प्रश्न किया, क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी? बोले अमर तो नहीं हो सकती। तो उसने तुरंत उस संपत्ति को ठोकर मार दी और उसने ये घोषणा की, ए ना हम ना अमृता श्यामा अहम तेन किम कुर्या, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, यानी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता, उसको लेकर मैं क्या करूं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी जो दुर्घटना है वो मृत्यु है, इससे बड़ी दुर्घटना कोई नहीं है। इसलिए इसको पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है कि स्वरसवाही विदुषोपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश, इसको अभिनिवेश नाम दिया है। यह ऐसा क्लेश है कि स्वरसवाही विदुषोपी तथा रूढ़ो, ये मूर्खों के ऊपर ही सवार नहीं है, ये विद्वानों के सर पर भी सवार रहती है मृत्यु। और ये स्वरसवाही अपने आप चलकर जाती है, कोई इसे ले नहीं जाता। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवे ताहे पे ताहे तहां ले जाए, वो अपने आप खींच करके ले जाती है। और इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी जिसे कहते हैं, सबसे दुखद घटना है, वो मृत्यु है। मृत्यु ही अपने प्रियजनों के वियोग में मूल कारण बनती है। बाकी वियोग तो टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं, लेकिन मृत्यु जो है वो स्थायी वियोग में कारण बन जाती है। इसलिए सभी मृत्यु से भयभीत रहते हैं। और उसी मृत्यु का यानी ये परिणाम होता है जिससे कि मनुष्य बाल्यकाल में ही वह प्रियजनों के वियोग से भयभीत होने लगता है और ये सोचता है कि ऐसा न हो, कभी मेरा ये चला जाए, कभी मेरा ये चला जाए, कभी मेरा ये चला जाए। आप देखिए, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसको आने में थोड़ी सी देरी हो जाए, आप क्या सोचेंगे? कभी ये नहीं सोचेंगे कि कहीं बैठा होगा मित्रों में अपना आनंद ले रहा होगा, कभी नहीं सोचेंगे। कभी ये नहीं सोचेंगे कहीं शेयर करने चला गया होगा, कभी ये नहीं सोचेंगे कि वो कहीं बैठा और कोई काम कर रहा होगा। आपके दिमाग में यही आएगा, ऐसा न हो कहीं दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। क्यों? अनिष्ट की आशंका क्यों होती है? क्यों होती है अनिष्ट की आशंका? और सबसे बड़ा अनिष्ट क्या है? मृत्यु। मृत्यु के दुख से अनेकों बार यानी दुख को भोगे हुए हैं, उससे परिचित है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वह मृत्यु के भय से भयभीत रहता हमेशा। इसलिए अपने प्रियजन को अपने से अलग करते समय 10 बार सोचता है और उस व्यथा का केवल और दूसरा कोई कारण नहीं होता। इसलिए मृत्यु से बचने का केवल एक ही उपाय है, अमृत स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि। संसार में मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। संसार और मृत्यु का नित्य संबंध है आपस में। संसार मृत्यु स्वरूप है, मृत्यु संसार स्वरूप है। ऐसे यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो संसार में रहते हुए व्यक्ति को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। आचार्य शंकर ने लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम
यही संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। तो कृपया पारे पाए मुरारे, मुरारी ही उससे उसकी रक्षा कर सकता और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार मां के उदर में उल्टा टंगना, ये जो क्रम है, ये सारी विपत्ति के मूल से केवल एक परमात्मा ही बचा सकता है। क्यों? परमात्मा अमृत स्वरूप है और अमृत स्वरूप होने के नाते जो उसमें अनुराग कर लिया वो भी अमृत बन गया, वो भी अमृत स्वरूप हो गया। एक भारत में संत हुए हैं, कवि और संत दोनों थे, तुलसीदास जी के जमाने में। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कृष्ण चरित्र से संबंधित और गोपी गीत में, तो उन्होंने कहा कि भृंगी भय से भृंग होत एक कीट महाजड़। आप लोगों ने भृंग कीट न्याय से कभी सुना हो शब्द, भारत में देखा भी होगा। एक भौरा होता है, भृंगी कहते हैं उसे, वो एक कीड़े को पकड़ करके ले आता है और एक जगह मिट्टी के बना करके थोड़ा सा स्थान उसमें दबा देता है, उसके अंदर रख देता है, ऊपर से मिट्टी से उसे पूरा दबा देता है और उसके बगल में वो भन 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 करने लगता है। तो उस मिट्टी के अंदर रहने वाला जो कीड़ा है, थोड़े दिन बाद वो उसी प्रकार का भौरा बनकर बाहर निकल आता है। तो वो भौरा कैसे बन गया कीड़ा? तो उसमें बताया कि वो जो भृंगी भौरा जो था, वो जो उसके तरफ भनभनाता रहा ना, तो भनभनाहट से वो डर के मारे उसी का चिंतन करता रहा और उसी भौरे का चिंतन करते करते वो कीड़ा भौरा बन गया। इसको कहते हैं कीट भृंग न्याय। जैसे कीड़ा भौरे का चिंतन करते करते भौरा बन गया, भौरे की गुंजार सुनते सुनते भौरा बन गया। था वो भौरा नहीं, वो तो कीड़ा था, और उस कीड़े को पकड़ करके वो भौरा ले आया, उसमें रख करके मिट्टी से ऊपर दे दिया। देखा होगा आप लोगों ने, भारत में बहुत ऐसे। तो वो जो कीट भृंग न्याय है, उसी के ऊपर महात्मा ने लिखा है कि भृंगी भय से भृंग होत एक कीट महाजड़। महाजड़ कीड़ा जो है वो भृंगी के भय से भृंगी बन जाता है। तो कृष्ण प्रेम से कृष्ण होए यह नहीं अचरज बढ़। इसी रूप से जब भय का ये परिणाम है, तो यदि कोई कृष्ण से प्रेम करता हो, प्रभु से प्रेम करता हो और प्रेम करते करते स्वयं प्रेमास्पद बन जाए, यानी कृष्ण स्वरूप हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? ये तो बिल्कुल सरल सी बात है। जब एक कीड़ा यानी चिंतन करते करते भौरा का भौरा बन गया, तो एक मनुष्य परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्मा बन जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य? इसीलिए एक दूसरे संत ने लिखा है, जाके उर में आठों यामा रामई रामा होई, रामई रामा रमते रमते आपू ही रामा होई। जो सदैव राम राम का चिंतन करता रहता है, वो एक दिन राम हो जाता है। इसीलिए नरसिंह मेहता ने लिखा अपने पद में, तिनमें तो कछुअंतर नाही संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन मार लिया, हम उन संतन के दास, जिन्होंने मन मार लिया, उन्होंने लिखा है। तो उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, अमृत स्वरूप हो जाते हैं। और उस अमृत स्वरूप परमात्मा रूप को प्राप्त करने का क्या साधन है? परमात्मा में अनुरक्ति, और दूसरा कोई साधन नहीं। कहा परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो, कहा परमात्मा के ज्ञान मात्र से तुम परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा के ज्ञान मात्र से तुम परमात्मा नहीं बन जाओगे यदि परमात्मा में अनुरक्ति नहीं है तो। क्या समझे? विभीषण ने रावण को राम के विषय में सब कुछ बताया, सब कुछ बताया। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित ने निरूपई वेदा,
बताया कि राम परमात्मा है, परब्रह्म है, पुरुषोत्तम है, ये सामान्य मनुष्य नहीं है। ये तो प्रभु देवताओं के रक्षा के लिए, उद्धार करने के लिए दुष्टों का अवतार लिए। तुम इनकी शरण में जाओ। लेकिन जान तो गया रावण, लेकिन उनमें अनुरक्ति नहीं हो। इसी रूप से मंदोदरी ने भगवान के विराट रूप की व्याख्या करके रावण को समझाया। तो समझने से क्या रावण को ज्ञान नहीं पा राम का? सुन तो लिया उसने। रावण की एक विशेषता हमें मिलती है रामायण में सब जगह। जब कोई राम का गुण गाने लगता है तो बड़े ध्यान से सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है। और गुस्सा कब आता है उसे? जब कोई कह दे कि सीता लौटा दो। बस जब तक विभीषण राम का गुण गाता रहा वो सुनता रहा। जब उसने कहा कि सीता देव, बस इतना कहना था, बस उसने उठ करके लात मारना शुरू कर दिया। ये उससे बर्दाश्त नहीं कोई कह दे सीता लौटा। इसी रूप से मंदोदरी राम का गुण गाती है और सुनता है, और जब कहती है सीता लौटा दो तो हंसता है वो। तो मेरे कहने का प्राय कि किसी के ज्ञान मात्र से उसमें अनुरक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं होता, उससे अद्वैत हो जाएगा ऐसा नहीं होता। ज्ञान तो शत्रु का भी होता है, ज्ञान तो सांप का भी है, ज्ञान तो और भी ऐसे अनेक पदार्थ हैं उसका है, लेकिन उसके साथ हमारी अनुरक्ति नहीं हुई। यही इसमें क्या बोलते हैं, भेद बता रहे हैं महात्मा नारद और सांडिल्य दोनों ने कहा है कि केवल ज्ञान मात्र से अनुरक्ति नहीं, यानी उसमें स्थिति नहीं परमात्मा में। ज्ञान के साथ प्रेम हो तब उसमें स्थिति होगी। तो और परमात्मा में स्थिति होने पर ही तुम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो, और परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने पर ही तुम मृत्यु से बच सकते हो, अमृतत्व का पान कर सकते हो। इसीलिए वेद ने कहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुति। तो अविद्या के बोध से मृत्यु से पार होकर के और विद्या के बोध से तुम अमृतत्व का उपभोग करोगे। तो ये जिस अनुरक्तियों की जिसकी तुम तलाश कर रहे थे उसकी यदि जानकारी मिल जाए तो उसमें अनुरक्ति स्वभावतः हो जाएगी। ये भी बताया कि बिना जाने अनुरक्ति नहीं होती। तुलसीदास जी ने बताया कि परमात्मा में अनुरक्ति होने के लिए राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खग पति जल की चिकनाई। तो बिना जाने विश्वास नहीं होता, जाने बिनु भगति न जानी वो तिहारो हार। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने कहा बिना जाने भी भक्ति नहीं होती। यहां तो केवल ये नहीं, इसमें ज्ञान का निराकरण नहीं है भक्ति में। क्या समझे? ये नहीं कहा कि बिना ज्ञान के भक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान से ही अनुरक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं, ज्ञान से ही परमात्मा में स्थिति हो जाएगी ऐसा नहीं। उसके लिए प्रेम की जरूरत है। ज्ञान और प्रेम, ज्ञान से उसके प्रति यथार्थ बोध होने से, उसके प्रति अनुराग होने से उसमें अनुरक्ति होगी। तो ज्ञान और प्रेम दोनों की जो युति है, दोनों का जो सामंजस्य है, दोनों का योग जो है वही परमात्मा स्वरूप प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन है। तो यहाँ पर नारद जी ने दो बातें कही है भक्ति के स्वरूप की विवेचना में। सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा है। दो बातें, वह परम प्रेम स्वरूपा है और अमृत स्वरूपा है। अब हमें इन दोनों की इच्छा है, हम रस चाहते हैं और हम अमृतत्व चाहते हैं। यानी हम एक ऐसे रस की तलाश में हैं जो कि मृत्यु की सीमा से परे हो, जिसमें मृत्यु बाधा ना दे सके। दुनिया में जितने रस हैं सब रस के साथ भय लगा हुआ है मृत्यु का। ऐसा न हो कि ये मेरे से छिन जाए, या जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं रस वो न रहे, या मैं स्वयं न रहूं, दोनों अवस्थाएं। तो ये जो भययुक्त रसानुभूति है
भययुक्त रसानुभूति ये पूर्ण तुष्टि में कारण नहीं होती। इसलिए हम जब किसी प्रेमी से मिलते हैं या किसी